Good morning, my dear friends. This is Sachin Kumar from विवेकानंद ट्यूटोरियल। हाँ, तो हम लोग ज्योमेट्री क्लास 10th में बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको बीपीटी और उसका कन्वर्स पर डिस्कस किया जा चुका है। अब हम लोग इस लेक्चर में क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स इसको जानेंगे, जिसमें सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है ए यानी एंगल एंगल क्राइटेरिया। तो इसका स्टेटमेंट जो है इस प्रकार है, इफ़ इन टू ट्रायंगल्स corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio and hence the two triangles are similar. This criterion is known as angle criterion of similarity of two triangles. अब इसके प्रूफ में हम पढ़ेंगे। गिवन में दिया गया है ए बी सी एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल डी ई एफ है, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। मीनिंग देयर बाई एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल एफ के इक्वल है। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, मार्क पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए ई एंड डी ई रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इक्वल्स टू डी पी एंड ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। आई मीन यहाँ जो ए बी है, ए बी ये किसके इक्वल है, डी पी के इक्वल है, डी पी के इक्वल है। और ए सी जो है किसके इक्वल है, डी क्यू के इक्वल है। इसके बाद क्या किया गया है, कंस्ट्रक्शन में पी क्यू को ज्वाइन किया गया है। अब हम दो ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, आई मीन ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू। तो इन दो ट्रायंगल में देखिए ए बी इक्वल्स टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी गिवन, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। Therefore triangle ABC congruent to DPQ by SS rule। तो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल B इक्वल्स टू एंगल DPQ एंड एंगल C इक्वल्स टू DQP। आई मीन ये जो B है एंगल वो किसके इक्वल हो गया, DPQ के, और एंगल C जो है वो किसके इक्वल हो गया, एंगल Q के इक्वल हो गया। और ये कैसे हुआ है, CPCT से। But it is given that angle B equals to angle E and angle C equals to F। अब यहाँ देखिए एंगल B DPQ के इक्वल है और एंगल B एंगल E के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, एंगल DPQ जो होगा एंगल E के इक्वल हो जाएगा। यहाँ एंगल C जो है DQP के इक्वल है और एंगल C जो है एंगल F के इक्वल है, इसलिए एंगल DQP जो होगा एंगल F के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट, अब देखिए देयरफॉर एंगल डी पी क्यू इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल डी क्यू पी इक्वल्स टू एंगल एफ, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स। तो जब पैरेलल हो गया तो बाई थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। Because angle DPQ equals to angle E and angle DQP is equal to angle F. These are corresponding angle and hence PQ parallel to EF. Therefore, by Thales theorem, I mean in triangle DEF, by Thales theorem DP by DE equals to DQ by DF. But DP equals to AB and DQ equals to AC. Therefore, AB by DE equals to AC by DF. This is equation number 1. Similarly, we can prove that AB by DE equal to BC by EF. This is equation number 2. From equation 1 and 2, we have AB by DE equal to BC by EF equal to AC by DF. Hence, all the angles are equal. Hence, all the angles are equal and sides are proportional, then both the conditions are satisfied and hence triangle ABC is similar to triangle DEF.
Thank you for watching. Please share and subscribe.